ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपके लिए जन्माष्टमी की कथा लेकर आए हैं। आप ध्यान से सुनना। भाद्र पक्ष की कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन जो इस व्रत को रखता है वो जन्म जन्मांतर के जन्म मरण से छूट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति उसे मिलती है। इस दिन कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन अर्धरात्रि में व्रत रखकर प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में धनिया की पंजीरी, चरणामृत और फल आदि लिए जाते हैं। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जो इस जन्माष्टमी के व्रत को करता है वो 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्माष्टमी कथा के अनुसार जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों से दबने लगी तो पृथ्वी एक गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी की दुख भरी कथा सुनी तो सभी कहने लगे कि यह तो बहुत ही दुख भरा विषय है। सभी देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हमें विष्णु भगवान जी के पास चलना चाहिए। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास चले गए। वहाँ पर विष्णु भगवान जी शेषनाग की श्री शैया पर सोए हुए थे। उनको सोता देखकर सभी देवतागण उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर विष्णु भगवान की निद्रा खुल गई। उन्होंने उनके आने का आगमन पूछा। तब गौ माता बोली, हे प्रभु, मेरे पर घोर अत्याचार और पाप हो रहे हैं, आप इसका कोई उपाय ढूंढिए। जब प्रभु बोले कि आप सभी यादव कुल में जाकर जन्म लीजिए और मैं कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। यह कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद कंस अपनी बहन और वासुदेव को साथ लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर लिए जा रहा है उसी की 8वीं संतान के हाथों तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुन के कंस चौंक गया और अपने बयान से तलवार निकाली और देवकी को मारना चाहा। वासुदेव ने कंस के पैर पकड़ लिए और बोले कि आप इस औरत को ना मारें, इसकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जन्म लेते ही अपनी सारी संतानें आपके हवाले कर दूंगा, फिर भला आपको कौन मार सकता है। कंस ने उनकी बात मान ली और उन्हें ले जाकर घोर कारावास में डाल दिया। वचन के अनुसार जो भी संतान होती वासुदेव कंस के हवाले कर देते। पापी कंस सभी संतानों को मारता गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब उसने देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी तो उसने कारागृह में कड़े से कड़ा पहरा लगा दिया। कुछ समय बाद भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के समय विष्णु भगवान ने बालक के रूप में वासुदेव को दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि जन्म लेते ही मुझे गोकुल पहुंचाया जाए और वहां से कन्या को लाया जाए। तब वासुदेव कृष्ण जी को गोकुल ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो तैयार हुए सभी पहरेदार सो गए और कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना पार करके वासुदेव गोकुल पहुंच गए। उन्होंने वहां यशोदा मैया को सोते हुए देखकर कान्हा जी को उनके पास सुला दिया और वहां से कन्या को ले आए। जैसे ही कन्या को लेकर वो कारागार के अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सभी सिपाही उठ गए। उन्होंने जाकर कंस को सूचना दी कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस दौड़े हुए वहां पर आए और कन्या को लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने लगे, कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और आकाश में जाकर वो माँ शेरोवाली के रूप में बोली कि हे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से धरती पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और इस पावन कथा को सुनने से सभी के पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो मित्रों, ये जो मैंने आपको कथा सुनाई है बहुत ही पावन कथा है। इस कथा को सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई कथा के साथ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।